हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है निम्न तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं और यहाँ पे दिया गया है तापक तार। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि वास्तव में जो तापक तार क्या होता है। ठीक है, उसी के पश्चात हम लोग बता पाएंगे कि यह तापक तार जो है किससे बना होता है। तापक का अर्थ होता है जो कि हमें ताप या ऊष्मा अधिक मात्रा में प्रदान करे। ठीक है, तो हमारे पास यह जो तापक तार होता है, इसके अगर हम लोग गुण देखें तो क्या होता है कि तापक तार जो होता है वह उच्च गलनांक का होना चाहिए। ठीक है, उच्च तापमान वाले तार होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होना चाहिए, उच्च गलनांक का होना चाहिए। तब अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, अत्यधिक ताप पर गर्म करेंगे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा कि हमारे पास यह अत्यधिक ऊष्मा दे पाएगा और पिघलेगा नहीं। ठीक है, तो उच्च गलनांक का होना चाहिए। साथ ही साथ यह उच्च गलनांक का होगा तो क्या करेगा, उच्च ताप को अपने में रख पाएगा। तो ये जो तापक तार होता है उच्च गलनांक का होना चाहिए। साथ ही साथ तापक तार को हम लोग यहाँ पे हीटर तार कहते हैं या फिर हीटर बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, हीटर बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। हीटर के माध्यम से हम लोग कमरे को गर्म रख सकते हैं, मशीनों को जो है ताप प्रदान करते हैं। तो हीटर में, वाटर हीटर में, इन सभी में इसका उपयोग होता है। और छोटे रूप में अगर इसका हम लोग उपयोग देखें तापक तार का, तो हेयर ड्रायर में, टोस्टर में, ओवन में, इन सभी में होता है। ठीक है, अत्यधिक ताप की हमें आवश्यकता होती है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, तापक तार का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो तापक तार रहता है, ठीक है, उसकी जो प्रतिरोधकता होती है यानी कि रो का जो मान होता है वह कम होता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो यह मिश्र धातुओं से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, यह मिश्र धातु से बना होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके हम लोग इसको बनाएंगे। क्यों इसको इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि तापक तार में हम लोग क्या करेंगे, उसका जो प्रतिरोध रहेगा उसको अधिक रखने का प्रयास करेंगे, जिसके वजह से विद्युत धारा के माध्यम से इसको गर्म किया जा सके। ठीक है, लेकिन जो हम लोग मिश्र धातु प्रयोग करते हैं उसकी प्रतिरोध की तुलना में यानी कि ताप पर देखें तो इसका प्रतिरोध अत्यधिक यह बढ़ने नहीं देता है। प्रतिरोधकता जो होगी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। तो ताप बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध में अत्यधिक वृद्धि नहीं होती। जो प्रतिरोध हम लोग यहाँ पे रख देते हैं उसी के अनुसार, उसी के आसपास थोड़ा बहुत वहां पे परिवर्तन होता है, जिसके वजह से हम लोग ताप को आसानी से इसमें बढ़ा सकते हैं और यह उच्च गलनांक का होगा इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास तापक तार की हो गई विशेषता। अब इसके अनुसार अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो हमें पूछा गया है कि तापक तार किस पदार्थ से बना होता है। तो देखिए, तापक तार जो है हमारे पास मिश्र धातु का बना होगा। तो तापक तार में हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, नाइक्रोम का जो है वह प्रयोग करते हैं तापक तार को बनाने के लिए। जो कि हमारे पास क्या होता है कि मुख्य रूप से अगर देखें तो यह एक गैर चुंबकीय मिश्र धातु होता है, जो कि मुख्य रूप से क्रोमियम और निकेल से मिल करके बनेगा। किससे बनेगा, क्रोमियम और निकेल को मिला करके बनाया जाएगा। और इसके उच्च गलनांक बनाने के लिए से थोड़ी मात्रा में हम लोग यहाँ पे लोहा भी मिलाते हैं, आयरन। ठीक है, तो निकेल, क्रोमियम और लोहे की मिश्र धातु से बनेगा और यह अचुंबकीय यानी कि गैर चुंबकीय गुणों वाला होता है। और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध तार बनाने में, तापक तार बनाने में करते हैं। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर कि तापक तार के लिए हम लोग यहाँ पे नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग करेंगे, जो कि क्रोमियम, निकेल और थोड़ी बहुत मात्रा में उसमें लोहा तत्व भी मिलाया जाता है। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।